टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब देखिए, हम अपनी लाइफ में दिन भर टेक्नोलॉजीज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर एरिया में, हर जगह पर। और ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर का तो और भी ज़्यादा यूज़ होता है। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में हमने पढ़ रखा है। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है और डिसीजन लिए जाते हैं। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो या फिर कोई भी फील्ड हो, आज के समय में हर एक फील्ड में क्वांटिटीज के साथ में डील किया जाता है। उनको कैलकुलेशन करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए, डेटा को मॉनिटर करने के लिए हम अर्थमेटिक हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हम कुछ ना कुछ फिजिकल इनको बहुत डिफरेंट वेज में डिफरेंट फिजिकल सिस्टम में यूज किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर क्वांटिटीज को बहुत डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल्स और डिजिट्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के सिंबल्स का यूज किया जाता है जिनको हम डिजिट्स कहते हैं। अब कंप्यूटर में बहुत तरह के नंबर सिस्टम का यूज भी किया जाता है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे एक नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट नंबर को कैसे दूसरे नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट सबसे पहला टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखिए, हम लोग रियल वर्ल्ड में जो भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या मतलब है? देखिए, डेक मतलब होता है 10। तो ऐसे नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 हो, बेस मतलब रेडिक्स, जिसका रेडिक्स 10 हो, उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 नंबर यूज होते हैं, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 नंबरों की हेल्प से हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी दूसरे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस टॉपिक में, इंट्रोडक्शन में, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम डेसिमल से बाइनरी में या किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करेंगे, इसको समझ लेते हैं। अभी हमको एक नंबर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है यहाँ पर 27। ठीक है, इस 27 को हमें बाइनरी बेस में कन्वर्ट करना है। देखिए, बेस को हम लोग इधर लिखते हैं सबस्क्रिप्ट फॉर्म में। ये बेस 10 है और ये बेस 2 है। ठीक है, तो हमें 27 को बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसे कैसे किया जाएगा? उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जिस भी नंबर को यहाँ पे जो भी डेसिमल में दिया हुआ है उस नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने 27 लिखा। अब जिस नंबर सिस्टम में से कन्वर्ट करना है उसके बेस से, यहाँ पर बेस 2 है क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बेस से डिवाइड किया जाता है। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है तो डिवाइड, डी, डेसिमल में दिया है तो डिवाइड, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 27 को। अब हमको इंटीजर फॉर्म में ही लेके जाना है, ऐसा नहीं है कि हम इसे 13.5 लिखेंगे, हम यहाँ पे 13 लिखेंगे। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। रिमाइंडर हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम बचेगा। यहाँ पे बाइनरी है, 2 है, तो या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर फर्दर इसको जो है यहाँ से देखिए, जब 27 को डिवाइड किया 13 टाइम्स, ठीक है, 2 13 26 होता है। रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसके बाद फर्दर इसको 13 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 2 6 12 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है, फिर फर्दर इसको 2 से डिवाइड करिए क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 3 6 और ये पूरा चला गया इस बार, इसीलिए यहाँ पे 0 लिख दिया। इसी तरह से फिर फर्दर इस 3 को 2 से डिवाइड करिए, तो 2 1 2। अब रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब हम देख रहे हैं कि अब डिजिट जो आ गई है वो जिससे डिवाइड कर रहे थे, मतलब बेस या रेडिक्स से कम आ गई है। ठीक है, तो इस केस में जो भी आपका नंबर है उसको एज इट इज नीचे उतार दीजिए। ठीक है, नीचे बॉटम में। अब बॉटम टू टॉप इसको रीड करा जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 1 1 0 1 1। ठीक है, नीचे से ऊपर हमें रीड करना है, बॉटम टू टॉप। तो इसका बाइनरी क्या बनेगा? 1 1 0 1 1। ठीक है,
ये तो मेथड 1 था। और आपको कभी भी कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम को से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो बस यही तरीका यूज होगा। यहाँ पे बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमने 2 से डिवाइड किया है। कोई दूसरा नंबर सिस्टम हो ऑक्टल हेक्साडेसिमल तो ऑक्टल के लिए 8 से डिवाइड कर दीजिए और हेक्साडेसिमल के लिए 16 से, लेकिन इंटीजर पार्ट को सिर्फ, ठीक है, ये इंटीजर पार्ट के लिए। अभी हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं। बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना हो किसी भी डेसिमल नंबर को तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास। जैसे 27 को हमें चेंज करना है तो इतना सारा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप राइट साइड से लिखना शुरू करिए। 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। इस तरह से, या आप ऐसे लिख सकते हो 1, फिर 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अच्छा, हम 16 तक ही क्यों गए? क्योंकि हमें 27 तक जाना है, ठीक है। तो हम या तो उस जो नंबर जिसे कन्वर्ट करना है उस नंबर तक जाएंगे या उससे कम तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 27 तक जाना है तो हम इसीलिए 16 तक गए। अगर 16 का दुगना करते हैं 32 तो वो 27 से ज्यादा हो जा रहा है तो हम इसीलिए बस 16 तक रुक जाएंगे। मतलब 27 को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने बाइनरी डिजिट्स काफी हैं। ये हर एक नंबर के लिए एक पोजीशन बनेगी 0 या 1 की, ठीक है। तो ये हमने 5 नंबर लिखे हैं इस तरह से 1 2 4 8 16, ये 5 नंबर हैं, ठीक है। तो उनके लिए मतलब हमारा 27 5 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब 27 बनाना है तो भाई सबसे पहले 16 ले लिया, 16 लिया मतलब 16 के नीचे हमने 1 लिख दिया। फिर हमको क्या चाहिए 8, तो 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, ठीक है। तो इसके नीचे भी 1 लिख दिया। फिर 4 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो 4 के नीचे 0, 4 नहीं चाहिए, ठीक है। फिर इसमें 2 जोड़ देते हैं, चलिए। तो 24 प्लस 2 26 प्लस 1 27। तो यहाँ पे देखिए जिन जिन नंबर्स को मुझे ऐड करने पर 27 मिलता है उनके नीचे 1 लिखा है और जिसको नहीं ऐड करना है उसके नीचे 0। तो इस तरह से ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। देखिए सेम आ रहा है आंसर, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये देखो एकदम सेम वैसे ही आंसर आ रहा है। अब मान लीजिए 31 को चेंज करना है तो क्या करें 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, ज्यादा हो जाएगा तो रुक जाइए 16 पर, ठीक है। मतलब इतने से हमारा 31 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 16 चाहिए तो 16 के लिए यहाँ पे लिख दीजिए 1 और फिर हमें चाहिए 8, तो 16 प्लस 8 हो गया 24, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 1 31। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया 31 का 1 1 1 1 1, ठीक है। इसी तरह चलिए बाइनरी बनाना है 55 का तो क्या करेंगे यहाँ पे 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, ठीक है। अब 55 चाहिए तो क्या होगा भाई, अच्छा 32 का दुगना करेंगे तो 64 हो जाता है, 55 से ज्यादा हो जाएगा तो इसीलिए हम 32 पे ही रुक गए हैं। अब मान लीजिए 32 पे ही हम रुक गए, लेकिन मान लीजिए अब मुझे क्या करना है 55 बनाना है तो 32, ठीक है, प्लस 16 48 प्लस 4 52 प्लस 2 54 प्लस 1 55। मतलब हमें 8 नहीं चाहिए तो उसके नीचे 0 और बाकी जो जो हमें नंबर्स को ऐड करने पर 55 मिल रहा है उसके नीचे 1, ठीक है। आई होप आपको ये कन्वर्जन आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है डेसिमल टू बाइनरी ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए, फ्रैक्शनल नंबर मतलब कि इसमें हमारा पॉइंट वाला डेसिमल वाला पार्ट भी रहेगा, ठीक है। तो इस ऐसे केस में हम इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं। इंटीजर पार्ट को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस देखा था, 37 यहां लिख दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया 18 टाइम्स 36, 1 रिमाइंडर, ठीक है। इसको जो हमारा सबसे पहला वाला पार्ट आता है या जो सबसे लेफ्ट मोस्ट जगह पे जाता है, ठीक है, उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, एल, इसीलिए मैं लेफ्ट मोस्ट बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। लेफ्ट साइड का सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बिट जो होता है, सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट जो होता है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से राइट साइड का जो होगा उसको राइट साइड का इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है, यहां पर ये वाला पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में मत चले जाइएगा, ये वाला पार्ट ये कहलाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो
यहाँ पे देखिए फिर 18 को फर्दर 2 से डिवाइड करिए, 2 9 18 रिमाइंडर 0, फिर 9 को जो है 2 से डिवाइड करिए, 2 4 8 रिमाइंडर 1, फिर 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 2 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2 रिमाइंडर 0। अब 1 जो है छोटा आ गया 2 से, तो 1 को फर्दर यहाँ पर वैसे के वैसे ही उतार दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब नीचे से ऊपर रीड करिए, तो 1 0 0 1 0 1, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट को अब हम अलग सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इंटीजर पार्ट को हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। फ्रैक्शनल पार्ट है और हमें बाइनरी में चेंज करना है उस डेसिमल को, तो उसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, ठीक है। जबकि इंटीजर पार्ट को उसी के बेस जिसमें कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड करा जाता है, ठीक है। तो 0.27 इंटू 2 कितना आया? 0.54। तो इस 0 को तुरंत यहां से उतार दीजिए, ठीक है। बाद में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुरंत ही तुरंत उतार जाइए। फिर जो बाकी का पार्ट बचा, बाकी का पार्ट मतलब 0.54, तो 0.54 को ऐसे लिखेंगे 0.54 इंटू 2, तो कितना आएगा भाई? 1.08। तो इस 1 को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए फिर से 0 के आगे, ठीक है। फिर बचा वाला पार्ट क्या है? 0.08, तो 0.08 लिखेंगे उसको इंटू 2। देखिए यहाँ पे 1.08 नहीं लिखा है, 1 क्योंकि आपने ऊपर यूज कर लिया है, ठीक है। 1 उसमें से हटा देना है, इंटीजर पार्ट को नहीं लेना है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को ही फर्दर आगे प्रोसीड करना है फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में। तो 0.08 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.16, ठीक है। फिर यहां से इस 0 को उतार दीजिए, सॉरी मैंने गलत जगह इंडिकेट कर दिया। फिर इस 0 को आगे आप यूज कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप उसको करिए 0.16 को, ठीक है। ऐसे आप फर्दर जो है करते चले जाइए। यहाँ पे मैंने बहुत आगे तक बताया हुआ है, आप सिर्फ 3-4 डिजिट तक भी कर लेते हैं तो बहुत है, ठीक है। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा था, अब बाइनरी टू डेसिमल पढ़ रहे हैं। देखिए जब भी किसी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में चेंज करना होगा, ठीक है, तो पावर का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, जिस नंबर सिस्टम से कन्वर्ट किया जा रहा है डेसिमल में, उसकी पावर्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। यहां पे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्जन कर रहे हैं। बाइनरी से कन्वर्जन हो रहा है किसका? डेसिमल का, डेसिमल में, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? यहां पे देखिए ये पॉइंट जो होता है ये आपका ओरिजिन, इसको मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं पॉइंट बनाना भूल गया हूं, एक ऐसे करके यहां से बना देता हूं। भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और यहां पे भी पॉइंट लगा हुआ है, और यहां पर भी वो पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा इधर लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। तो अब देखिए यहां पर सबसे पॉइंट के लेफ्ट मोस्ट साइड में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर वही उसी की वैल्यू क्या होती है? एक 1, फिर उसका दुगना 2, उसका दुगना 4, उसका दुगना 8, उसका दुगना 16 ऐसे करके, या 2 की पावर 3/8, 2 की पावर 4 16 ऐसे करके लिख दीजिए। अब राइट साइड में जाएंगे, पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जाएंगे तो क्या करेंगे? 2 की पावर -1, ठीक है, क्योंकि 0 के भाई पहले क्या आता है? -1, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 ऐसे बढ़ता जाएगा हर एक बिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही डिजिट है तो 2 की पावर -3 तक गए। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई कितना होता है। 2 की पावर -3 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1/8, मतलब 0.125, ठीक है। 2 की पावर -2 मतलब 1/4, जिसका फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.25। इसी तरह से 2 की पावर -1 0.5, ठीक है। फिर 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2। इसी तरह से मैंने सबको लिख लिया, 2 की पावर 4 16। अब इस 1 को इस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो बिट है बाइनरी बिट, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1 इंटू 16 कितना होता है? 1 इंटू 16 16। फिर 1 इंटू 8 कितना होएगा? 8। 0 इंटू 4 0 आ जाएगा। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0.5। देखिए यहाँ पे वैसे वैसे करते जा रहे हैं, इसका इसके साथ में, ठीक है, इसका इसके साथ में। तो जो भी बाइनरी डिजिट है उसको उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू जनरेट हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 की पावर्स में जो भी वैल्यू जनरेट हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इन सब को ऐड कर देना है, जितना भी ये आया मल्टीप्लीकेशन करने पर
इसको ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा ये इसमें कैलकुलेशन वर्क हो जाता है, लेकिन इसका कन्वर्जन ऐसे ही हो पाता है। ठीक है, तो इनको पूरे को ऐड कर लीजिए, तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा 26.375। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है डेसिमल टू ऑक्टल फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पर मुझे इस बार डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था डेसिमल में दिया हो और किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो उस नंबर सिस्टम के रेडिक्स या बेस से डिवाइड कर देते हैं। हमें ऑक्टल में इस बार कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको फिर से इस नंबर को दो पार्ट में तोड़ूंगा। एक तो इंटीजर पार्ट, डेसिमल के नंबर को दो पार्ट में तोड़ लीजिए, एक तो इंटीजर पार्ट और एक तो फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर वाले को ऑक्टल में चेंज करना है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32। भाई रिमाइंडर कितना बचा? 5। ठीक है, तो यहां पे 5 लिख दिया। उसके बाद अब ये 4 जो है वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 8 से डिवाइड कर रहे हैं, उससे छोटा आ गया, तो उस 4 को यहां पर नीचे उतार दीजिए। ठीक है, अब नीचे से ऊपर रीड करिए, तो 4 5 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नीचे बॉटम टू टॉप, तो 4 5 यहां लिख दिया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को क्योंकि हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 0.27 को 8 से। ठीक है, तो यहां पे 0.27 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2.16 आया, तो 2 को यहां उतार दीजिए। ठीक है, मैंने काफी ज्यादा डिजिट तक यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ 2 या 3 डिजिट तक ही यूज कर लीजिए, काफी है। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के बचे हुए पार्ट को, मतलब 0.16 को फर्दर मल्टीप्लीकेशन के लिए भेज दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 0.16 इंटू 8 बराबर 1.28। अब 1 इंटीजर पार्ट जो आया हमारा, उसको यहां पर उसके आगे उतार दीजिए। ठीक है, सिर्फ इंटीजर पार्ट को लेना है हमको, फ्रैक्शनल पार्ट को आगे फर्दर भेज देना है। ठीक है, तो यहां से 0.28 को फर्दर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.24। ठीक है, अब 2 को फर्दर यहां पे भेज दीजिए। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मैंने और भी किया हुआ है, आप इसको करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 2-3 डिजिट तक सफिशियंट है। नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जन देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से जब डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना हो, तो हम उस नंबर सिस्टम के बेस रेडिक्स का पावर यूज करते हैं। ये 8 होना चाहिए था। ठीक है, 54.27, ये बाइनरी है ही नहीं, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही होते हैं। ठीक है, और ऑक्टल है तो उसमें 0 से लेकर के 7 तक ही नंबर होंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल है तो उसमें 0 से लेकर के 15 तक नंबर होंगे। ठीक है, तो अभी हेक्साडेसिमल को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा जब कन्वर्जन की बात आएगी। तो अब देखते हैं, देखिए ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो 54.27। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 54.27। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन होता है, यहां पे मैंने बनाया हुआ है, वहां पिछले वाले में बनाना भूल गया था। तो लेफ्ट साइड में 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 ऐसे चलेगा, जबकि राइट साइड में मूव करेंगे तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 ऐसे चलेगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आई, 8 की पावर 1 भाई 8 होता है, 8 की पावर 0 चाहे कोई भी नंबर उसकी पावर 0 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। 5 इंटू 8, ठीक है, 4 इंटू 1, इस तरह से 2 इंटू 8 की पावर -1 भैया कितना होता है? 0.125। ठीक है, तो 2 इंटू 0.125, 7 इंटू 8 की पावर -2 होता है 0.015625। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, फिर इन सबको ऐड कर लीजिए, जो भी वैल्यू आई उनको ऐड कर लीजिए। कितना आएगा? 44359,375, और ये किस में आया? डेसिमल में। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, डेसिमल में। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एकदम सेम पिछले वाले प्रोसेस की तरह है, बस ऑक्टल से डेसिमल में है, तो 8 से किया गया है, 8 की पावर का यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें? जो भी नंबर हमारा दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था डेसिमल से किसी भी दूसरे में करना हो, डेसिमल में दिया है तो डिवाइड, मतलब इंटीजर पार्ट में और फ्रैक्शनल पार्ट में पहले तो इसको तोड़िए, और इंटीजर पार्ट को मतलब यहाँ पे 43 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, मतलब हेक्साडेसिमल का मतलब होता है हेक्साडेसिमल मतलब 16, डेसिमल मतलब 10, हेक्स मतलब 6,
तो देखिए 0 1 2 3 4 ये तो हम 9 तक हमारा ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ये 9 तक ऐसे ऐसे कर हमारा जो है 9 तक तो ऐसे ही आता है एज इट इज। उसके बाद 10 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। 10 के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्साडेसिमल में A, ठीक है। 11 के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखते हैं B। फिर 12 के लिए हम लोग लिखते हैं C, और 13 के लिए हम लोग लिखेंगे D S E। थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं आ रहा भाई, देखिए माउस से लिख रहा हूं तो आई होप लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा जा रहा है। 15 के लिए हम लिखते हैं F। ये हेक्साडेसिमल में ऐसे ही, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 2 नंबरों से नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा ना, 2 डिजिट से हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे एक डिजिट को, और हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 करके 15 तक, ठीक है। तो 0 से 9 तक तो सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट हो जाता है। अब 10 की जो 1 0 से हम हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है तो उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में, 11 को B से, 12 को C से, और 13 को D से, 14 को E से, और 15 को F से, और 16 को भाई 16 होता ही नहीं है, 0 से 15 तक टोटल 16 डिजिट हो गए, ठीक है। जो भी नंबर सिस्टम होगा उससे एक कम ही तक के लिए सिंबल बने होंगे, ठीक है, इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक डिजिट बने होते हैं, ठीक है। 10 के लिए कोई एक डिजिट नहीं यूज होता, वो 2 डिजिटों से मिलके बनता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल है तो इसीलिए 0 से 15 तक होगा इसमें। अगर इसमें 1 0 लिख देंगे तो इसमें 1 0 का मतलब 16 हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आप 1 0 लिख रहे हैं तो वो उसका बेस की वैल्यू होती है। अगर आपने डेसिमल में लिखा है तो 1 0 का मतलब 10 होता है, ऑक्टल में 1 0 लिखा है तो 8 होता है, हेक्साडेसिमल में लिखा है 1 0 तो उसका मतलब 16 होगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं कन्वर्जन। एकदम वैसे ही है, यहाँ 43 को इंटीजर वाले पार्ट को 16 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 2 जा 32, रिमाइंडर बचा 11। 11 मतलब क्या होता है B, हमने अभी रिप्रेजेंटेशन देखा था। और अब 2 जो है वो छोटा हो गया है 16 से, तो 2 को हम एज इट इज यहाँ नीचे उतार देंगे और नीचे से ऊपर रीड कर देंगे, तो कितना आएगा भाई 2B। बाकी फ्रैक्शनल पार्ट को 0.27 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से। फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करते थे, तो 0.27 इंटू 16 4.32, 0.32 मल्टीप्लाई 16 बराबर 0.12, जिसमें अच्छा एक एक करके डिजिट भी तो लिखते जाइए। 4 पहले यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ से 5 लिख दिया अगले पे, ठीक है। फिर 0.12 को फर्दर मल्टीप्लीकेशन, 0.12 को फर्दर मल्टीप्लीकेशन के लिए ले गए, आया 1.92, फिर 1 को उठा करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ऐसे फिर 0.92 को 16 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 14। 14 मतलब कितना होता है, 14 को हम 1 4 नहीं लिखेंगे, 14 को क्या लिखते हैं, 14 का मतलब होता है E, ठीक है। तो 14 के लिए हम लोग यहाँ E को यूज करेंगे, देखिए 14 E, ठीक है। फिर 11 मतलब होता है B, फर्दर मल्टीप्लाई जब किया गया है 0.72 को 16 से तो कितना आया 11.52, तो 11 को हम लोग यहाँ पे B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल फिर वही चीज है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मतलब पावर्स का यूज किया जाएगा, जिस नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करना है उसके बेस के पावर से, ठीक है। तो यहां से 54.27 है, वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। पॉइंट को ओरिजिन मान के लेफ्ट साइड में 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एक एक डिजिट के लिए ऐसे बढ़ाते चले जाइए। इसी तरह से 16 की पावर -1 -2 राइट साइड में बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। तो अब जो भी डिजिट दी हुई है उसको उसके रिस्पेक्टिव पावर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 16 यहाँ पे किया जाएगा, फिर 4 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1/16 जो होता है 0.625, फिर 7 इंटू 16 की पावर -2 जो कि होता है 0.00390,625। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आई है उसको ऐड कर दीजिए, आंसर आपका इतना आएगा 91.1289063, ठीक है। और ये कौन से बेस में आएगा भाई, ये आएगा डेसिमल में, ठीक है। तो ये देखिए डेसिमल में यहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है। आंसर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है मिस्टेक हो गया था पिछली बार, मैं यहाँ करेक्शन करना भूल गया, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी। ये बड़ा ही इजी कन्वर्जन है, ठीक है।
तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब होता है 8, पहले इसे समझ लीजिए। 8 को रिप्रेजेंट करते हैं भाई 2 की पावर 3 में, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो बाइनरी मतलब 2 और पावर 3 मतलब 3 बिट का पेयर बनेगा, ठीक है। ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी में 3 डिजिट में रिप्रेजेंट होएगा, ठीक है, ये चीज क्लियर, ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी में 3 बिट से रिप्रेजेंट होएगा, ठीक। अब इसको एकदम एज इट इज लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, हर एक डिजिट के लिए राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हमेशा लिखते हैं, ठीक है। 1 फिर उसका दुगना 2 फिर उसका दुगना 4, क्योंकि 3 ही बिट चाहिए ना, तो तीन नंबर लिखेंगे, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4। अब हमें चाहिए 5, तो 5 कैसे मिलेगा भाई, 4 + 1, तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 0, तो ये इतना एक डिजिट कन्वर्ट हो गई बाइनरी में, ठीक है, ये एक डिजिट हमारी कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से 3 को कन्वर्ट कर लीजिए। 3 क्या हो, 3 के लिए क्या लिखेंगे, फिर से 3 बिट में ही रिप्रेजेंट करना है, भले ही वो 2 ही में रिप्रेजेंट हो जा रही हो या 1 ही में हो जा रही हो, लेकिन हमको 3 बिट लिखनी है। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, ठीक है। फिर हमें चाहिए 3 कैसे मिलेगा, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। 4 नहीं चाहिए तो उसके नीचे 0 लिखेंगे, ऐसा नहीं खाली छोड़ देंगे, ठीक है, लिखना जरूरी है उसके नीचे। तो वो ये कन्वर्ट हो गया, 3 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 1, ठीक है, 3 का भी काम हो गया। 6 को भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, 1 2 4, फिर 4 + 2 1 होता है, सॉरी 6 होता है, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है, और हमारा 6 का भी बाइनरी कन्वर्जन हो गया। 4 को अब नेक्स्ट ऑक्टल नंबर है 4, तो उसको हमें चेंज करना है, ठीक है। 1 2 4 लिखिए, 4 चाहिए, 4 के नीचे 1 बाकी 0, ठीक है, 4 भी हमारा रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह 5 को भी 1 2 4, 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, ये और 2 के नीचे 0। तो ये हमारे इस तरह से बस एज इट इज। अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये देखिए पूरे इतने बाइनरी को उठाइए पॉइंट सहित, एकदम रिस्पेक्टिव जगह पे पॉइंट आएगा, ठीक है, और ये देखिए रिप्रेजेंट हो गया एक एक, ठीक है। मैंने यहाँ स्पेसेस कर दिए हैं, आप इसके स्पेसेस को हटे, लेकिन मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको एक एक नंबर का, एक एक ऑक्टल नंबर को कैसे 3 बिट में रिप्रेजेंट किया गया है वो दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। आप बिना स्पेस के लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी, इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अभी हमने ऑक्टल टू बाइनरी किया था, बाइनरी टू ऑक्टल जस्ट इसका रिवर्स है। बस हमें करना क्या है, जो भी नंबर हमको दिया हो बाइनरी का, ठीक है, पॉइंट उसमें ओरिजिन का काम करेगा, सेंटर नंबर लिख लीजिए। पहले यहां पे देखिए मैंने 1011 लिखा है, पॉइंट 1101, ठीक है, इतना नंबर हमारा लिखा हुआ था, ठीक। अब क्या किया, पॉइंट को ओरिजिन मान के चाहे राइट साइड में चले जाइए चाहे लेफ्ट साइड में चले जाइए, ठीक है। तो मैं पहले राइट साइड में जाता हूं, 3 बिट का जो है पेयर बनाएंगे। क्यों 3 बिट का बना रहे हैं, क्योंकि बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे हैं और 2 की पावर 3 = 8 होता है, तो 3 बिट का ग्रुप बनेगा। अब यहाँ पे तो 1 ही रह जाता, तो इसीलिए इसको 3 बिट में करने के लिए मैंने 2 0 और बढ़ाए हैं यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है। अब ये 3 बिट में रिप्रेजेंट हो गया। देखिए नंबर हमारा इतना ही दिया हुआ था यहाँ तक, लेकिन मैंने फिर उसके बाद क्या किया है, 2 0 और बढ़ाए हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता होगा कि फ्रैक्शनल नंबर है तो उसमें राइट साइड में आप फ्रैक्शनल नंबर के राइट साइड में चाहे कितना भी 0 बढ़ा दी फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से इंटीजर वाले पार्ट में, मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में चाहे जितने 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर मैंने 0 बढ़ा लिए हैं। अब बस वही काम करा जाएगा, 3 बिट है तो हमेशा राइट टू लेफ्ट साइड में लिखना है, 1 2 4, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा राइट टू लेफ्ट। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4। अब जिस नंबर के ऊपर भाई 1 आ रहा है उसको जोड़ लीजिए उस 3 बिट के लिए, तो 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर अगले वाले के लिए ले लीजिए 3 बिट के ग्रुप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, तो यहाँ 6 लिख लीजिए। फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा लीजिए। फिर अगला भाई यहाँ से भी 3 बिट का ग्रुप बनाइए, 3 यहाँ पे भी एक छूट रहा है तो यहाँ पर 2 आगे और जोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर इंटीजर पार्ट में लेफ्ट साइड में कितने भी 0 बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है, राइट टू लेफ्ट ही लिखना है, 1 2 4, ठीक है। कितना आएगा भाई, 1 के ऊपर 1 है तो 1, तो 13.64, ठीक है। इसको 13.64 मत बोलिएगा क्योंकि ये ऑक्टल है, ठीक है।
वो डेसिमल में होता है 13, ठीक है। तो 13.64 ये बेस 8 में आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। हेक्साडेसिमल है तो इसमें भी वही रूल है, बस ऑक्टल से जैसे बाइनरी में किया था वैसे ही हेक्साडेसिमल टू बाइनरी होना है। हेक्साडेसिमल मतलब होता है 16 का मत को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पे 4 बिट में हेक्साडेसिमल का हर एक डिजिट रिप्रेजेंट होएगा, ठीक है। ऑक्टल मतलब होता है 8 इक्वल्स होता है 2 की पावर 3, तो ऑक्टल का हर एक डिजिट बाइनरी के 3 बिट में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल क्योंकि 16 है तो वो 4 बिट में रिप्रेजेंट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस नंबर को हेक्साडेसिमल A7D.BC इसको कन्वर्ट करना है, वैसे लिख दिया मैंने। C मतलब होता है 12, ठीक है। B मतलब होता है 11, D मतलब होता है 13, 7 का मतलब 7 ही से रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल में। A रिप्रेजेंटेशन होता है 10 का, ठीक है। तो मैंने उनके वैल्यूज लिख दी हैं। अब हर एक डिजिट को हेक्साडेसिमल के 4 बिट में लिखना है। तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 4 बिट हो गए, ठीक है। अब चाहिए कितना 12, तो 8 + 4 बराबर 12 होता है। तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, ठीक है। इसी तरह से B मतलब होता है 11 कैसे आएगा, 1 2 4 8 यहां पे लिख दिया। अब 8 + 2 10 + 1, तो इनके नीचे 1 लिख दिया, 4 नहीं चाहिए, इसके नीचे 0। इसी तरह से 13 का कन्वर्जन 8 + 4 + 1, ठीक है। तो ये देखिए ये भी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 7 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 4 बिट में यहां लिखा, ठीक है। हमें चाहिए 7, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, इस तरह से 4 + 2 + 1 बराबर 7। तो ये रिप्रेजेंट हो गया। 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है हर एक को। यहाँ पे अब आप कहोगे सर 3 ही बिट में रिप्रेजेंट हो जाता, लेकिन लिखना 4 में है क्योंकि हेक्साडेसिमल वाला 7 है, ठीक है। तो 4 बिट में रिप्रेजेंट होएगा। इसी तरह से A की वैल्यू 10 है, तो 10 1 2 4 8 + 2 बराबर 10, तो 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 4 और 1 के नीचे 0। अब पूरे को एज इट इज लिख दीजिए और ये आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी देख लेते हैं, जस्ट इसका रिवर्स है। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में है तो वही चीज यहाँ पे 4 बाइनरी डिजिट्स जो हैं वो मिलकर के एक हेक्साडेसिमल का डिजिट बनाएंगी। तो पॉइंट के राइट साइड में 4 बिट ले लीजिए। यहाँ पे सिर्फ 1 था, देखिए इतना नंबर दिया हुआ था, ठीक है। और मुझे इतने को कन्वर्ट करना है, तो 4 बिट का मैंने यहां बनाया, यहां 2 ही बिट थे, तो क्या करेंगे 2 0 बढ़ा लेंगे एक्स्ट्रा और, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसी तरह से यहां पर लेफ्ट साइड में भी ऐसे बढ़ा लेंगे यहां पर। तो यहां से ये 4 बिट का ऐसे बना लीजिए, ठीक। अब 1 2 4 8, ठीक। कितना चाहिए भाई, सॉरी कितना वैल्यू आएगा, जिसके ऊपर 1 है उसको ऐड कर लीजिए। 8 + 2 10 + 1 11, 11 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं B, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 1 के ऊपर 1 है तो 1 और इधर 1, कैसे भी आप कर सकते हो। आप कहोगे सर इधर से क्यों नहीं किया, कोई भी कन्वर्जन कर लीजिए, बस ग्रुप की वैल्यूज वही उतनी आनी चाहिए। तो अब 8 + 2 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। 8 + 4 12 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो ये लीजिए कन्वर्ट हो गया 1B.AC। आई होप आपको ये भी कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब आप सोच रहे हो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे किया जाए, यहाँ तो पावर वाला सिस्टम चलेगा नहीं, 8 की पावर 2 तो 64 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इन दोनों का मीडिएटर अभी हमने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, तो हम बाइनरी को एज ए मीडिएटर यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका कन्वर्जन आपने देखा है बहुत कैलकुलेटिव है। बाइनरी में कन्वर्जन करना इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम मीडिएटर बाइनरी नंबर ले लेते हैं। अब सबसे पहले हेक्साडेसिमल जो भी दिया हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। A7D.BC, ठीक है। B का मतलब कितना होता है 11 का यहाँ पे देखिए मैंने कन्वर्जन डायरेक्ट कर लिया है 1011, ठीक है। फिर इसी तरह C का मतलब होता है 12 का मतलब यहाँ पे 1 2 4 करके कर लीजिएगा। वैसे ही मैंने उतना पूरा फिर से नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत सारा कन्वर्जन इस तरह का बना चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने दोबारा लिख करके बताया नहीं है, तो क्योंकि मेरा माउस सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिएगा 1 2 4 8। अब C का मतलब था 12, तो 8 + 4 बराबर 12, बाकी के नीचे 0 0।
इसी तरह बी का मतलब 11, तो 8 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। डी का भी ऐसे ही, 7 का भी ऐसे ही, ए का भी ऐसे ही। अब क्या करिए, ये तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया बेस 2 में, ठीक है। अब इसमें पॉइंट को ओरिजिन मान करके 3 बिट में इसको तोड़ लीजिए, ये 3 बिट, ठीक है, फिर यहां से 3 बिट, और ये 0 छोड़ भी सकते हैं, और करना हो तो एक 0 आगे बढ़ा के 3 बिट में इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए फिर ऐसे ही काम लेफ्ट साइड में भी करते जाइए, 3 बिट का यहां से लाइन से जो है ग्रुप बनाते जाइए, ठीक है। ये हो गया पूरा 3 में। अब इनकी वैल्यूज लिख लीजिए, 1 2 4 करके हर एक को कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने किया हुआ है 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ऐसे करके हर ग्रुप के नीचे लिख लीजिए जो 3 बिट के आपने बनाए। अब जिस जिसके ऊपर 1 है उन नंबरों को ऐड कर लीजिए, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 7, 4 प्लस 1 बराबर 5, 4 प्लस 1 बराबर 5, 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 7, यहां पर से 1, ठीक है, और इधर 4 प्लस 1 बराबर 5, और पॉइंट का पॉइंट वैसे ही, ठीक है, जैसे जिस पोजीशन पे था वहीं पर, और ये आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में, ठीक है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल सेम ऐसे ही है, इसी का रिवर्स, आप उसे खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।